देश की प्रतिष्ठित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रांगण में डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीजियोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर ने 4 दिन चलने वाली इंडियन कॉलेज ऑफ एनेस्थीजियोलॉजिस्ट की 5वीं अंतर्राष्ट्रीय और 15वीं राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आयोजित की, तो देश और दुनिया के एनेस्थीसिया और क्रिटिकल केयर के एक्सपर्ट्स में चर्चा का विषय बनना लाजमी था। कॉन्फ्रेंस के पहले दिन दीप जलाने और विशिष्ट अतिथियों की स्पीचेस के अतिरिक्त इस क्षेत्र में विशिष्ट सेवा देने के कारण डॉक्टरों और एक्सपर्ट्स को सम्मानित करना भी शामिल था। कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन श्री पार्था सारथी सेन शर्मा, IAS और प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेडिकल हेल्थ, फैमिली वेलफेयर एंड मेडिकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश सरकार ने किया, जबकि प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद, वाइस चांसलर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर अभिजीत कौर, प्रो वाइस चांसलर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी विशेष अतिथि के रूप में शामिल थे। डॉक्टर मोनिका कोहली, प्रोफेसर और हेड डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीजियोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर KGMU की देखरेख में कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। हमारी कैमरा टीम की नज़र डॉक्टर मोहम्मद परवेज खान और कॉन्फ्रेंस के आयोजन की देखरेख में लगे डॉक्टर तन्मय तिवारी पर भी पड़ी। इसके अतिरिक्त KGMU जैसी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के कई प्रोफेसर्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स भी कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन समारोह में शामिल दिखाई दिए। देखिए पूरी रिपोर्ट। आज आपकी उपस्थिति ये दर्शाती है कि हम सभी मरीजों के लिए सबसे अच्छे संभव परिणाम सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। मैं ये भी उल्लेख करना चाहूँगी कि हमारे विश्वविद्यालय में 3 साल पहले एनेस्थीसिया डिप्लोमा पैरामेडिकल का शुरू हुआ था। उसका बैच अब जल्दी ही उनका एग्ज़ाम होने वाला है और एक नया बैच आने वाला है। इस कार्यशाला का आयोजन हमने पैरामेडिकल की बुनियादी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किया है, जो किसी भी क्लिनिकल स्पेशलिटी में आवश्यक है। यह देखकर बहुत खुशी हो रही है कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से प्रतिनिधि हमारे साथ शामिल हैं। आगरा, गोरखपुर, आजमगढ़, फर्रुखाबाद, Varanasi, Mao, Mirzapur and many more. So as frontline healthcare providers, paramedics and nurses हमारे स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपकी जो स्किल्स हैं, डेडिकेशन है, कंपैशन है, रोगी देखभाल की नींव है, वो अक्सर जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर करती है। यह कार्यशाला आपकी नवीनतम ज्ञान, तकनीकों और उपकरणों का एक्सपोजर आपको देगी। मैं हमारे एक्सपर्ट स्पीकर्स और जो फैकल्टी सबको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ आई है, उनका धन्यवाद देना चाहूँगी। आपका योगदान अत्यधिक मूल्यवान है। बहुत ही हर्ष एवं उल्लास का विषय है कि आज हम लोग यहाँ पर 5वीं अंतर्राष्ट्रीय तथा 15वीं राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस इंडियन कॉलेज ऑफ एनेस्थीसियोलॉजी सोसाइटी की बनना चले यह आयोजन करने जा रहे हैं। आज 4 दिवसीय कॉन्फ्रेंस का ये पहला दिन है, जिसमें हम लोग पैरामेडिकल एवं नर्सिंग के छात्र छात्राओं को नई आई हुई टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे तथा उनकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस भी करवाएंगे। किसी भी चिकित्सा संस्थान की नींव हमारे पैरामेडिकल एवं नर्सिंग स्टाफ होता है। अतः आप सभी लोगों को समय के साथ साथ अपने ज्ञान को भी अपडेट करते रहना चाहिए, जिससे आने वाली नई टेक्नोलॉजी के बारे में तथा नई मशीनों के बारे में भी पता चल सके। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस कार्यशाला से आप सभी लोग लाभान्वित होंगे तथा मरीजों की सेवा और भी अच्छी तरह से कर सकेंगे। Thank you, sir, for the enlightening address. I would now like to request Professor Abhijeet Kaur ma'am to kindly come and share her valuable insights with the gathering today. मैंने जब इस विषय पर चिंतन किया तो मुझे 2-3 चीज़ें समझ में आई। पहला चीज़ तैयारी करने में है उसके बारे अवेयरनेस विच इज़ अ हार्डकोर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट, ऑफ द प्रोसीजर्स, ऑफ द स्किल्स। That is the first thing which you need to do. Second, उसका जो एक कड़ी उसको एनहांसमेंट की तरफ लेके जाएगी, वो है कि जो आपका ज्ञान है, समय पड़ने पर आप उसको कार्यान्वित कैसे करेंगे। ज्ञान तो बहुत होता है, बट एकदम याद नहीं आता कि यहाँ क्या करना है।
उसके लिए हमें क्या करना है? रिपीटेड वर्कशॉप्स, रिपीटेड ट्रेनिंग्स, रिपीटेडली परफॉर्मिंग इन दोज सिचुएशंस एंड दोज प्रोसीजर्स, बार बार करत, क्या कहते हैं ना उसको, जड़मत हुई सुजान, जसरी आवत जावत, तिल पर पड़े निशान, है ना? सो बार बार करने से, एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू एनहांस द आउटकम. एंड द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, मुझे आता है, मेरे साथी को नहीं आता, तो क्या हमारा आउटकम अच्छा होगा? नहीं. द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट स्किल is the skill of communication. Communication in the situation. वो सिस्टर सब कुछ अगर खुद कर रही है और उसको हेल्प की ज़रूरत है, उसको हेल्प मांगना नहीं आता, या वो पैरामेडिकल एक प्रोसीजर कर रहा है, उसको वो हेल्प मांगनी नहीं आती, उसको ये नहीं पता कि ये चीज़ मेरे को कौन करेगा. So these three are the pillars: the awareness, the repeated learning and revision, and communication at all levels, inter-level. To my mind, this is what would take our outcomes towards enhancement. And I'm sure because this has been done on the day one, the organizers have thought of this, how to build up this entire pyramid. Apex के ऊपर जाने के लिए एक बहुत बड़ा broad base चाहिए होता है. And today's workshop is that broad base. My best wishes to the organizers and the participants who are going to be learning and interacting. Jai Hind. My gratitude to you, ma'am, for gracing the occasion and sharing your opinion. It is a great privilege to welcome our guest of honor, Vice Chancellor KGMU, Professor Sonia Nityanand, ma'am, to the podium. We eagerly await your enlightening words, ma'am. It's a very, very important workshop, and you had the vision, the organizing team had the vision to keep this workshop. Because in today's era, if you have to do optimally for a patient, an integral part of the team along with the doctors is the paramedical staff. And in these areas, high pressure areas like OTs, ICUs, the paramedical staff, whether it is nursing or OT technicians or ICU technicians, have a very, very important role to play. Today's workshop, I believe, is also going to give a hands-on training. So all the participants who have come are going to gain both by the theoretical points which are brought out as well as the hands-on training. And I think there are 105 or 102 participants, and all of you will go back and will be better equipped to manage and participate in the teams in your respective hospitals. So it's a very, very important workshop. Thank you, ma'am. We are sincerely grateful for your address in the event. I welcome our chief guest to the podium and request him to share some of his valuable insights with us today. So please. First of all, मैं डिपार्टमेंट एनेस्थेसियोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इंडियन कॉलेज ऑफ एनेस्थेसियोलॉजी के इस नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को आयोजित करने का इनिशिएटिव लिया, और साथ ही 12 वर्कशॉप्स के सीरीज़ ऑर्गेनाइज की, जिनमें से एक वर्कशॉप ये है जिसमें पैरामेडिक्स को हम ट्रेन कर रहे हैं ऑन टेक्निक्स ऑफ एनेस्थेसियोलॉजी. एंड मैं यहाँ KGMU से ये दरख्वास्त करूँगा कि इस टाइप की चीज़ें और होनी चाहिए. सारे डिपार्टमेंट्स शुड बी एनकरेज टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स बिकॉज द नॉलेज दैट इज़ हेयर शुड स्प्रेड. वन वे ऑफ लुकिंग एट द यूनिवर्सिटीज़ कि हमने कितनों को यहाँ पढ़ाया, दूसरा, और हमने कितनों को यहाँ पेशेंट केयर दिया, और दूसरा तरीका देखने का है कि हमको पेशेंट केयर देने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि उनको वहीं मिल गया जो वहाँ जहाँ वो हैं. सो वन वे ऑफ लुकिंग एट इज़ कि आई फील वेरी प्राउड दैट माई OPD इज़ ऑफ 5,000. The other way of looking at it is I feel very proud my OPD is 500 because now they can get the same treatment in the district hospitals or in the CSCs near their home. So that is the second
strategy that I think we all should work on. And third, network and collaborate. Nobody in today's world will know everything. You should know who knows who. किसको क्या पता. So at that time you can tap those resources कि हाँ ये मुझे नहीं पता था, but इनको पता होगा. It is not only for your own subject. It is for simple as forming an income tax form. But you should know कि किसको income tax form अगर भरना होगा तो मैं किससे पूछूं, और अगर मेरे को पोस्ट रिटायरमेंट प्लान करना है तो मैं किससे पूछूं, अगर मेरे को शेयर मार्केट में पैसा डालना है तो मैं किससे पूछूं. इन मेनी वेज योर नेटवर्क टुडे बिकम्स योर नेटवर्क. आप जितने लोगों को जानते हैं उनसे जितना टैप कर सकते हैं, एंड इसमें कोई बुराई नहीं है उनसे, बिकॉज लोग आपसे भी टैप करेंगे. सो दैट बिकम्स योर स्ट्रेंथ. तो 3 चीज़ मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है: एटीट्यूड, एम्ब्रेसिंग न्यू थिंग्स, एम्ब्रेसिंग टेक्नोलॉजी, एंड नेटवर्क एंड कोलैबोरेट अपार्ट फ्रॉम द थिंग्स जो कि आपके प्रो वाइस चांसलर पहले आपको बता चुके हैं. आई एक्सटेंड माई बेस्ट विशेज़ टू ऑल द ट्रेनीज. इस वर्कशॉप में मेक इट काउंट. प्लीज़ रस्म अदायगी की तरह ट्रेनिंग ना कीजिए. हमारे यहाँ बहुत चीज़ फॉर्मेलिटी रस्म अदायगी होती रहती है. मेक इट काउंट. पूरे दिन का पूरा इस्तेमाल कीजिए, सीखिए. जो लोग आपको सिखाएंगे उनसे भी और एक दूसरे से भी, क्योंकि सब अपने अपने क्षेत्रों में कुछ काम कर रहे होंगे. मैनी ऑफ द ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड आप एक दूसरे से भी सीखेंगे. कीप दोज नेटवर्क्स अलाइव. इसके बाद के लिए भी, वर्कशॉप के बाद भी, आप इसके बाद आप कोई आजमगढ़ में काम कर रहा है, कोई मऊ में काम कर रहा है, कोई ट्रिक आ रहा है, तो आप उस वक्त भी कोलैबोरेट कर सकते हैं. आज के डेट में एवरीथिंग इज व्हाट्सएप. आप उनसे पूछ सकते हैं ये मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, कैसे करें. दैट विल बी इम्पॉर्टेंट. थैंक यू सो मच. माई बेस्ट विशेज टू बोथ द ऑर्गेनाइजर्स एंड द ट्रेनर्स. It was a really informative address in true sense, sir. I am very sure the knowledge you gave us will definitely help us in our respective fields. And finally, I invite Dr. Aparna Shukla ma'am to give a vote of thanks on behalf of the organizing committee whose consistent commitment has made this ceremony a successful event. Ma'am, please. मैं सर्वप्रथम इस आयोजन के मुख्य अतिथि श्री पार्थ सारथी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय से समय निकाल के छात्रों का उत्साहवर्धन किया. थैंक यू सर. हमारी माननीय कुलपति महोदया सदैव ही हमारा प्रेरणा स्रोत रही हैं. आपका कोटि कोटि धन्यवाद मैम. प्रोफेसर अभिजीत कौर मैम का सानिध्य हमेशा से ही फलदायी रहा है. छात्रों का उत्साहवर्धन के लिए धन्यवाद मैडम. KGMU पैरामेडिक कोर्स के स्तंभ प्रोफेसर अनिल निश्चल सर को यहाँ आके छात्रों से इंटरेक्ट करने के लिए और उनका मनोबल बढ़ाने के लिए धन्यवाद. हमारी HOD मैडम प्रोफेसर मोनिका कोहली मैडम की ऊर्जा, परिपक्वता और परफेक्शन को मैच कर पाना अत्यंत कठिन है. आपका हृदय से आभार मैडम. प्रोफेसर दिनेश कौशल को ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी को उनके सतत प्रयास के लिए धन्यवाद. हमारे कर्मठ ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर तन्मय तिवारी के बिना ये आयोजन संभव नहीं था. आपको धन्यवाद. मेरे को ऑर्गेनाइजर्स डॉक्टर रितु वर्मा, डॉक्टर मनोज चौरसिया, डॉक्टर नील कमल, डॉक्टर दीपाली, डॉक्टर ऋषभ, अनुराग, शालू, रीनू, सभी को की मदद से आयोजन इस पड़ाव तक पहुंच पाया है. थैंक यू ऑल. मैं सभी अपने प्रतिभागियों का धन्यवाद कहना चाहूँगी. सभी फैकल्टी का धन्यवाद कहना चाहूँगी जिन्होंने अपना सहर्ष स्वीकार किया कि वो इसमें आके और आप लोग का जो है मार्गदर्शन करेंगे और नई नई टेक्निक के बारे में आप लोग को बताएंगे. अंत में मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे मीडिया पर्सन, IT सेल इंचार्ज राजेश एंड आदित्य का.